राम जी की न्यारी लीला की कहानी सुनाते हुए और उन स्थानों पर आपको ले जाते हुए आज हम पहुंचे हैं उस स्थान पर, यानी हमारी कहानी उस जगह से शुरू होगी जहां पर राम जी की सेना एकत्रित थी लंका पर कूच करने के लिए। लंका पर चढ़ाई में सबसे बड़ी बाधा थी हिंद महासागर। सेना के साथ इसे पार करना आसान नहीं था, लेकिन सैकड़ों साल पहले 5 दिन में समुद्र पर एक ऐसे सेतु का निर्माण हुआ जिसके प्रमाण आज भी मिलते हैं। एडम्स ब्रिज कहिए, सेतु समुद्रम या राम सेतु। भारत के सबसे दक्षिणी छोर को श्रीलंका से जोड़ता हुआ ये हिस्सा रामायण की ऐतिहासिक प्रामाणिकता का सबसे पहला साक्ष्य है। आज के दौर में भी अगर हमें किसी नदी या समुंदर पर पुल बनाना पड़े तो सालों का समय लग जाता है। तब जब हमारे पास ऐसी बड़ी बड़ी मशीनें हैं, तकनीकी तौर पर हम अपने आप को बहुत सक्षम समझते हैं, पूरा का पूरा सरकारी अमली जामा लग जाता है एक पुल को बनाने में। सोचिए ऐसे में जब श्री राम पहुंचे होंगे समुंदर किनारे सबसे दक्षिणी तट पर, तो उनके मन में इस अथाह समंदर को देखकर क्या चला होगा। ये आज से सैकड़ों साल पहले की बात है। वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड में राम सेतु को लेकर विस्तार से वर्णन मिलता है। रामायण के अनुसार हिंद महासागर पर सेतु बनाने के लिए श्री राम ने उस वक्त के बड़े शिल्पीकार नल को दायित्व सौंपा। नल विश्वकर्मा के वंशज थे। 3 दिनों तक रेकी के बाद नल ने वो जगह खोज निकाली जहां पर भारत से लंका तक पानी कम था। भारत से लंका के बीच इस जगह पर छोटे छोटे द्वीप थे। ऐसे स्थान को जामवंत के परामर्श के अनंतर नल और नील दोनों भाइयों ने खोजा, जो स्थान काफी कम दूरी ग्रहण करता है। और वह स्थान खोजने के बाद नल और नील दोनों भाइयों ने मिल करके उस राम सेतु नामक पुल को बनाया। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक नल ने सेतु बंध के निर्माण के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया, जो उस दौर की कुशल इंजीनियरिंग का नमूना है। सबसे पहले समुंदर के किनारे किनारे चारों तरफ सर्वेक्षण किया गया। उसके बाद सेतु बंध बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। दोनों ऐसे इंजीनियर थे, दोनों ऐसे वो अभियंता थे जो साक्षात विश्वकर्मा के पुत्र थे। इस प्रकार उनके डीएनए में अभियंता था। और वो एक कहानी आती है उस क्रम में कि ये दोनों जो पुत्र थे नल और नील, ये ऋषियों को कभी कभी उठा करके समुद्र में फेंक देते थे। परिणाम स्वरूप ऋषियों ने उन्हें साप दिया कि आपके हस्त से स्पर्श होकर के जो भी जल में जाएगा वह ऊपर से तैरने लगेगा। सेतुबंध बनाने के लिए सबसे पहले आसपास के जंगलों से पेड़ों को काटकर सैनिकों ने ढेर लगा दिया। फिर एक द्वीप से दूसरे द्वीप के बीच रस्सियां बांधी गईं। इसके बाद समुद्र में पेड़ के तने डाले गए। पेड़ के तने के ऊपर बड़े पत्थर और उसके ऊपर छोटे पत्थरों का ढेर लगाया गया। एक द्वीप से दूसरे द्वीप के बीच रास्ता बनाने के बाद अगले द्वीप से उसे इसी तरह जोड़ा गया। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण। तुलसीदास लिखते हैं कि श्री राम का प्रताप ऐसा था कि जिस भी पत्थर पर उनका नाम लिखकर या उनका नाम लेकर समुद्र में डाला गया, वो पत्थर तैरने लगा, उसका वजन ही जैसे गायब हो गया। तुलसी के रामायण में राम सेतु का जो भी वर्णन मिलता है उसमें चमत्कार जुड़ा हुआ है। हालांकि तुलसी रामायण में वर्णित तैरते पत्थरों का प्रमाण आज भी रामेश्वरम में मिलता है। पुरातत्व विशेषज्ञ ऐसे पत्थरों के वजूद को मानते हैं। राम सेतु था क्योंकि वहाँ आज भी जाइए तो कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं और जिनमें वो थोड़े थोड़े सुराग होते हैं जो तैरते हैं। वो उसकी वजह से तैरते हैं क्योंकि पानी उनके पास से निकलता है। लेकिन जब आप उन्हीं पत्थरों को एक साथ एक जगह भर देते हैं तो रास्ता तो रुकेगा ही। तो आपने सुना है ना कि जय श्री राम बोलकर और श्री राम पत्थरों पर लिखकर जब समुद्र में उन्हें छोड़ा गया था तो राम सेतु का निर्माण हो गया था। अब देखिए यहाँ पर उसी पत्थर का टुकड़ा जो कि रामेश्वरम से लेकर आया गया है। यहाँ पर ये जो पत्थर है ये मान्यता के अनुसार वही है जिसे जब आप जल में छोड़ेंगे
तो वो डूबता नहीं, वो तैरता है। ये तैरते हुए पत्थर जिससे हुआ था राम सेतु का निर्माण। रामायण में उल्लेख से अलग नासा ने 1993 में राम सेतु का सैटेलाइट चित्र जारी किया। नासा और भारतीय सैटेलाइट से लिए गए चित्रों में धनुषकोडी से जाफना तक जो एक पतली सी द्वीपों की रेखा दिखती है, उसे ही आज राम सेतु माना जाता है। पश्चिमी लोग इसे एडम्स ब्रिज कहते हैं। वाल्मीकि रामायण में इसे नल सेतु कहा गया क्योंकि शिल्पी नल ने इसका निर्माण किया। आज से 7000 साल पहले जल का स्तर भारत और लंका के बीच में उठकर इस लेवल में जस्ट आया था कि राम सेतु डूबने के स्टेज में था। यानी 7000 साल पहले ऐसी अवस्था थी कि वह राम सेतु आने जाने लायक तो था, लेकिन बीच बीच में कहीं कहीं 1-8 मीटर पानी था। उसको भर कर पाट कर पुल बनाया जाना संभव था। नासा ने सैटेलाइट की जो तस्वीरें जारी की, उसका बारीकी से परीक्षण करने के बाद वैज्ञानिक अलग अलग मत प्रकट करते हैं। कुछ इसे प्राकृतिक मानते हैं तो कुछ मानव निर्मित। हालांकि इसकी बनावट और जगह जगह पर घुमाव इस बात की ओर इशारा करते हैं कि इसे मानव ने ही बनाया है। देखिए, ये सवाल पूछा जाता है कि मानव निर्मित है राम सेतु या ये प्राकृतिक है। इसको हम दोनों तरीके से कह सकते हैं कि वहां पर जो समुद्र की कम गहराई है वो नेचुरल है, वो प्राकृतिक है। तो ऐसा नहीं कि वो कि बहुत गहरे समुद्र से किसी ने लाके ब्रिज बनाया, वो प्राकृतिक है। अगर समुद्र का तल थोड़ा, जैसे आजकल है कि समुद्र का तल थोड़ा ऊपर बनेगा तो वो बिल्कुल समुद्र के अंदर आ जाएगा, और समुद्र का तल थोड़ा नीचे जाएगा तो वो काफी कुछ जमीन जैसा बन जाएगा जिसमें बीच में छोटे छोटे गड्ढे जैसे होंगे। तो वहाँ की जो व्यवस्था है वो प्राकृतिक है, लेकिन उसको पत्थर वत्थर डाल के बीच के गड्ढे वड्ढे पाट कर श्रीलंका तक जाने लायक एक जो सेतु बंद बनाया गया, ये बनाना पॉसिबल था। वो मानव निर्मित हो सकता है। आज के संदर्भ में देखें तो भारत और श्रीलंका के बीच मौजूदा अदृश्य समुद्र सेतु की लंबाई करीब 35 किलोमीटर है। भारत की तरफ से जाएं तो इस पर 8 द्वीप पड़ते हैं। द्वीपों के बीच आज भी पानी ज्यादा नहीं है। कहीं कहीं तो लोग पैदल ही चल सकते हैं। राम सेतु की चर्चा होती है तो अक्सर नासा द्वारा प्रचारित एक चित्र का भी बहुत वर्णन किया जाता है। मैंने भी वो चित्र देखा है। उसके बारे में मैं खाली इतना ही कह सकता हूं कि ये चित्र ये दिखाता है कि भारत और श्रीलंका बीच का जो समुद्र है वो बहुत छिछला समुद्र है। तो अगर देख के मालूम पड़ता है, वो रिमोट सेंसिंग की पिक्चर है। और ये मैं भी कह रहा हूँ कि हाँ, उस समय समुद्र का तल बहुत नीचे था। तो वो पिक्चर वही कहती है जो हम लोग कहते हैं कि अगर समुद्र का तल थोड़ा सा भी नीचे कर देंगे तो इंडिया और श्रीलंका को कनेक्ट करना आसान हो जाएगा। भारत की तरफ से राम सेतु पर जाने के लिए पहले रामेश्वरम, फिर धनुषकोडी और फिर उसके बाद पंपावन तक सड़क से जाना होता है। पंपावन से पानी का सफर तय कर समुद्र सेतु को आप देख सकते हैं। श्रीलंका से राम सेतु की शुरुआत केतुश्वरम से होती है। यहाँ पर एक विशालकाय शिव मंदिर है। मान्यता है कि त्रेता युग में रावण यहाँ पर रोज शिव आराधना के लिए आता था। जैसे भारत में रामेश्वरम मंदिर है, ठीक वैसे ही श्रीलंका में केतुश्वरम मंदिर का स्थान है। श्रीलंका में केतुश्वरम से मन्नार तक सड़क जाती है। भारत और श्रीलंका के बीच मौजूद राम सेतु पर इसी तरीके के 6 द्वीप पड़ते हैं। माना जाता है कि नल ने इन्हीं द्वीपों की तलाश की थी, उन्हें पिलर्स की तरह इस्तेमाल किया और एक द्वीप को दूसरे द्वीप से जोड़ते हुए आगे बढ़ते चले गए राम सेतु को लेते हुए। आज सदियां बीतने के बाद ये जो पिलर्स हैं, इन पर पूरी तरीके से रेत जमा हो चुकी है। समुद्र सेतु प्रोजेक्ट में इन्हीं पिलर्स को तोड़ने की तैयारी थी, लेकिन इनकी बनावट ऐसी है कि इसे तोड़ने में इंजीनियर्स के पसीने छूटने लगे।
आज भी समुद्र सेतु की ऊपरी सतह समतल है। सेतु पर बालू की मोटी परत को अगर सावधानी पूर्वक हटाया जाए तो सेतु की परत दिखाई दे सकती है। हालांकि सबसे नीचे डाले गए पेड़ हजारों साल बीतने के बाद कार्बन में तब्दील हो गए होंगे। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि यह सेतु 1 और 100 के अनुपात में बना है, यानी 100 योजन लंबा और 1 योजन चौड़ा। आज भारत के धनुषकोडी और श्रीलंका के तलई मन्नार के बीच की दूरी करीब 35 किलोमीटर है, जबकि सेतुबंध की चौड़ाई 3.5 किलोमीटर। यानी आज भी सेतुबंध 1 और 10 के अनुपात में है। आज भी सेना के चलने का, जब किसी पुल के ऊपर या ऐसे किसी के ऊपर जो हवा में बनी हुई वस्तु होती है उसके ऊपर चलते, कभी भी सेनाएं मार्च या एक दस्ता एक तरीके से नहीं चलता है। ऐसे ही बनाते समय उस समय भी ध्यान किया गया, और उस समय पर भी इस बात को ध्यान रख के किया गया कि सेना जो है एक सार न चल सके, तो बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं दिया गया। तो ये भी माप था नल नील के द्वारा निकाला गया कि जितनी लंबाई रखी जाए उसका 10वां हिस्सा ही चौड़ाई रखी जाए। तो आज भी लगभग वो 35-36 किलोमीटर अगर पड़ता है तो लगभग 3.5 किलोमीटर की चौड़ाई का ही लगभग अंतर आता है। इसका विशेष ध्यान रखा गया कि 1/10, तब भी 100 योजन का 10 योजन उसकी चौड़ाई रखी गई थी। सेतु के निर्माण के बाद वहां शिवलिंग की स्थापना की गई, तब जाकर सेना ने लंका की ओर कूच किया। कहते हैं उस वक्त भी रेत में ही शिवलिंग बनाया गया था। यहीं से बस चंद किलोमीटर की दूरी है जहां रामेश्वरम मंदिर है। सोने की लंका, स्वर्ग जैसी सुंदर लंका। वाल्मीकि रामायण के अनुसार विश्वकर्मा ने स्वयं लंका नगरी का निर्माण किया था। चारों ओर से समुद्र से घिरे होने के कारण ये बाहरी आक्रमण से सुरक्षित थी। पौराणिक तौर पर लंका को धन के राजा कुबेर की नगरी माना गया, जिनके सौतेले भाई रावण ने उनसे सत्ता हड़प ली थी। एक तो कुबेर का अकूत धन, ऊपर से रावण जैसा कुशल व्यापारी। लंका की समृद्धि अद्भुत थी। लंका बिल्कुल संपूर्ण नगरियों से अलग ही है, भिन्न है, स्वर्णमयी है, स्वर्ण से रत्नों से विभूषित है। श्रीलंका में नुवारा इलिया नाम की एक जगह है, जहां बेहद मनोरम घाटियों के बीच एक वाटिका है। इसे अशोक वाटिका कहा जाता है। नुवारा शब्द का अर्थ ये होता है कि जो पुष्पों की वाटिका या पुष्पों की पंखुड़ियां जहाँ पर सबसे अधिक हो। ये स्वाभाविक बात है कि पुष्प में मनोहरता होती है। पुष्प एक ऐसा है कि जिसमें मनुष्य का उसकी सुगंधी और सुंदरता दोनों से काफी लगाव होता है, जहाँ मन को अत्यंत शांति प्राप्त होती है। और यह भी समुद्र तल से काफी ऊंचा उठा हुआ स्थल है। इस स्थल को उसने चयन करता है रावण, और वहीं पर सीता जी को रखता है। श्रीलंका के पुरातत्व विभाग का दावा है कि अशोक वाटिका मंदिर में स्थापित भगवान राम और माता सीता की ये मूर्तियां 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं, जो इस बात की साक्षी है कि श्रीलंका का भारत से पुराना नाता है। नुवारा इलिया के साथ सीता इलिया नाम की जगह पर भी रामायण काल के कई प्रमाण होने का दावा है। ये भूमि वो भूमि है, पुण्य भूमि है, जहाँ सीता माता जी ने वनवास के समय पर रावण की कैद में अपने समय को गुजारा। स्थानिक लोग जो जहाँ पर थे उनका विश्वास है इस जगह के ऊपर कि सीता माता जी इतने समय तक इस प्रभु रामचंद्र जी की आंखों, प्रभु रामचंद्र की याद में अपनी आंखों में इतने आंसू बहाए हैं, इस जगह का वो पानी भी खारा हो गया है। कहते हैं अद्भुत जलाशयों और घने हरे जंगलों से घिरे अशोक वाटिका के पास ही पहाड़ों पर कहीं लंकेश्वर रावण का प्रसिद्ध बागीचा था। इसे मां सीता की खोज में लंका पहुंचे हनुमान ने उजाड़ दिया था। वाल्मीकि कहते हैं, संवेष्टिमाने लांगूले व्यवर्धत महाकपिः शुष्कम ईंधनम आसाद्य वनेष्विव हुताशनः। अर्थात जब राक्षस लोग उनकी पूंछ पे कपड़ा बांध रहे थे, तब महाकपि हनुमान व्यवर्धत बहुत बढ़ गए, और बहुत बढ़ गए अर्थात पूंछ भी बड़ी होगी, तो
तो वाल्मीकि रामायण में जो वर्णन है उसी के अनुसार तुलसीदास जी का वर्णन प्राप्त होता है। हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई तो उन्होंने सोने की लंका में आग लगा दी थी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान जी ने आग लगाकर रावण को बड़ी क्षति पहुंचाई थी। आज भी लंका में जले हुए पत्थरों और लाल जमीन के अवशेष मिलते हैं। भक्त इसे लंका दहन से जोड़ते हैं, लेकिन विज्ञान की थ्योरी कुछ और कहती है।